साथियों, आप सबको सादर नमस्कार। आज हम आपसे कंबाइंड बैच को लेकर बात करेंगे। विगत 20 वर्षों से सागर एकेडमी के ऑफलाइन क्लास में सबसे ज़्यादा जो डिमांड रही है वो हमारे कंबाइंड बैच की रही है। हम एक ऐसा बैच देते हैं जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और सामान्य हिंदी, इसको लेकर एक कंबाइंड बैच देते हैं जिससे जो परीक्षाएं कवर होती हैं, एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स, बैंकिंग के सारे एग्ज़ाम्स, रेलवे के सारे एग्ज़ाम्स और यूपीएसआई, यूपी सिपाही, सीपीएसआई, सीपीएफ कमांडेंट, ये सारी परीक्षाएं आपकी कवर हो जाती हैं। मैथ जो हम आपको पढ़ाएंगे साथियों, मैथ में आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सिपाही, दरोगा, लेखपाल, ये सारी परीक्षाएं कवर करें। इसमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी में है, बाकी परीक्षाओं में एसआई में नहीं है। बाकी आपकी पूरी मैथ कॉमन है और आगे चल कर के यही मैथ आपको पीसीएस और आईएएस के एग्ज़ाम में जो सीसेट के हिस्से में मैथ पूछा जाता है वह भी आपको कवर कर लेगा। इसी तरह से जो आपको हमारे बाकी टीचर पढ़ाएंगे, रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग वाले सर आपको बताएंगे, मिस्टर रवीश जी हैं जो आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, इंडिविजुअल रीजनिंग चलेगा। इसी तरह से इंडिविजुअल जीएस जो है सचिन सर के नेतृत्व में चलेगा, बहुत अच्छा पढ़ाया जाएगा और वह आपका इन सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे यूपीएसआई है, सीपीएसआई है, एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे, ये सारे एग्ज़ाम कवर करेगा। इसी तरह से इंग्लिश आपको इंडिविजुअल पढ़ाएंगे, मिस्टर वारसी सर हैं और वो बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट हैं अंग्रेजी के, विगत कई वर्षों से सागर एकेडमी के ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ेंगे, वो बताएंगे कि कौन कौन सी परीक्षाएं आपकी कवर हो जाएंगी। एसआई के लिए मुख्य रूप से सामान्य हिंदी की बात है। सामान्य हिंदी आपको हमारे टीचर हैं मिस्टर सत्यप्रकाश सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आप उनसे पढ़ेंगे तो खुद महसूस करेंगे और वह जो सामान्य हिंदी आपको पढ़ाएंगे वह यूपीएसआई, यूपी सिपाही के साथ साथ लेखपाल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ जहाँ पूछा जाता वह सब कवर कर लेगा। तो साथियों, एक तरह से हम आपको ये सारे पार्ट, इंडिविजुअल मैथ, इंडिविजुअल रीजनिंग, इंडिविजुअल जीएस, इंडिविजुअल इंग्लिश और इंडिविजुअल हिंदी, यह आपको पढ़ाएंगे। और जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं आप इनको कवर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि बेरोजगारी के दौर में जो लड़का यूपीएसआई देता है वह लेखपाल भी देता है, वह एसएससी के एग्ज़ाम में बैठता है, बैंकिंग और रेलवे के एग्ज़ाम में बैठता है और सीपीओ सब इंस्पेक्टर में भी बैठता है। और हम आपको सुझाव देंगे कि जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप अपने आप को किसी एक परीक्षा विशेष के लिए केंद्रित मत कीजिए। आप वो सारी परीक्षाएं दीजिए जिसके लिए आपकी एज है, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन है। तो इस तरह से इंडिविजुअल जो हमारे एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे, हम चाहते हैं कि एक एक करके वह आपसे इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, आपको बताएंगे कि जो कुछ वो पढ़ाएंगे कहाँ कहाँ कौन कौन सी परीक्षाएं, उसके माध्यम से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर के विस्तार पूर्वक सब कुछ पढ़ाया जाएगा, जीरो से लेकर टॉप तक। तो हम आपको अपने एक एक टीचर्स को आमंत्रित करते हैं कि आपको आकर के अपनी बात रख देंगे कि कैसे पढ़ाएंगे, कहाँ से पढ़ाएंगे। और एडमिशन आज का जो प्रोसेस है, अभी आपको मिस्टर रवीश मिश्रा जी हैं, वह व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, उस पर आपको डिटेल मिल जाएगा, उसके प्रोसेस के विषय में आपको बताया जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि मिस्टर सचिन सर जो आपको जीएस पढ़ाएंगे और जीएस उनके साथ और भी एक्सपर्ट्स पढ़ाएंगे, लेकिन जीएस की उस पूरी टीम को जो लीड करेंगे वो सचिन सर करेंगे। तो लीजिए आप बात करिए सचिन सर से, बाकी और एक्सपर्ट्स हमारे एक एक करके आपको स्पष्ट कर देंगे। सचिन सर। धन्यवाद सर। नमस्कार मित्रों, मैं सचिन सर। जीएस हम लोगों का जो तरीका होगा बेसिक टू यूपीएससी। जब किसी क्लास में बेसिक टू यूपीएससी बात कह दिया जाए तो उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कि अब जीएस सिर्फ 5 पार्टों में नहीं बटा हुआ है। यानी पहले क्या होता था कि एक पारंपरिक चीज़ें होती थी कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, साइंस है और पॉलिटी है। अब सिर्फ यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, इसके अलावा भी
एग्रीकल्चर से, जनगणना से, आपका पर्यावरण से, और करंट अफेयर तो अब एक सब्जेक्ट बन के उभर चुका है। तो इन पांचों के अलावा बाकी और चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि यह 60 और 40 का जो अनुपात हो रहा है जीएस का, यह 10 सब्जेक्ट जो बने हुए हैं, इन 10ओं पे हम लोग बात करेंगे। तो यह जो क्लास होगी, मैं और मेरे साथ मेरे साथी लोग रहेंगे और सब मिल करके आपको बेसिक टू यूपीएससी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यानी छोटे से छोटी परीक्षाओं से लेकर के यूपीएससी प्रीलिम्स तक आप आराम से अपने क्लास के माध्यम से ही अपनी समझ विकसित कर सकेंगे और वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आप हिट कर सकेंगे। तो क्लास में डिटेल से देखा जाएगा और एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा वह रीजनिंग के सर रवि सर आपको बताएंगे। ठीक, तो इसके बाद आप बात करें इंग्लिश के एक्सपर्ट वारसी सर से। नमस्कार दोस्तों, मैं वारसी सर, और जैसा कि आप सभी को पता है और हमारे मित्रगण जो शिक्षकगण हैं आपको बता चुके हैं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अब देखिए, इंग्लिश की अगर बात किया जाए तो इंग्लिश एक ऐसा विषय, विशेषकर यूपी और बिहार की बात मैं करूं तो सबसे कह सकते हैं विद्यार्थियों की एक मेंटलिटी बन चुकी है कि जो बहुत कठिन विषय होता है। तो ये जो मेंटलिटी बनी है एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं। इंग्लिश बहुत ही इजी लैंग्वेज होता है स्टूडेंट्स। बस ये कह सकता हूँ कि हो सकता है कि जिस अप्रोच से आपको पढ़ाना चाहिए उस अप्रोच से कोई पढ़ा नहीं पा रहा है, इसी वजह से आपको ये विषय बहुत ही हार्ड लगने लगा है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि जब इंग्लिश क्लास आपका यहाँ चलेगा तो बहुत जीरो से क्लास चलेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि मैं ये भी आपको बताऊँगा कि इंग्लिश कैसे इंडिया में पढ़ा जा रहा है, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होता है। इवन मैं अगर एक शब्द में ये कह दूं कि मैं ABCD से ही आपका क्लास स्टार्ट करूँगा। और सबसे बड़ी बात ये होगा कि यहाँ से जब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा तो वो किसी भी परीक्षा, वो किसी इंडिविजुअल, किसी एक को लेकर हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि इसमें सारे विद्यार्थियों को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि SSC वाला विद्यार्थी कहे कि सर आप बहुत जीरो से पढ़ा रही है, मेरे SSC में नहीं आता है। तो उस विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि आप एक लैंग्वेज पढ़ रहे हो, लैंग्वेज का जो लिंक होता है वो जीरो से ही होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये टॉपिक हमारे विषय, हमारे एग्जाम में नहीं आता है तो इसका मतलब इसको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको कभी कभी ऐसे भी चीज़ों को पढ़ना पड़ जाता है जिसकी ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन उसके माध्यम से हम अपने टॉपिक को सीख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहे क्लास, और मैं कहता हूँ कि ऐसे विद्यार्थियों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए जो लड़का अब तक ये कहता आ रहा है कि मुझे इंग्लिश एकदम नहीं आता है। बहुत ही मज़ा आने वाला विद्यार्थियों, जल्द ही हम लोग का डेमो आने वाला है और हम सारी परीक्षाओं कवर करेंगे। मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आता है, सारे एग्ज़ाम के लिए आपका ये क्लास रहेगा। और आप लोग जब क्लास करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी सारी चीज़ें हम क्लास, जब हम लोग का डेमो स्टार्ट होगा, जल्दी हम लोग सारे बैच स्टार्ट होने के बारे में भी चर्चा हो सकता है, आज हो जाए। और इसके बाद मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी लोग कि आप सभी लोग जल्द से जल्द इस वीडियो को एकदम वायरल कर दीजिए, अपने मित्रों के पास पहुंचाइए। और बाकी सारे हमारे टीचर हमारे साथ हैं, वो अपने विषय के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो है इस बैच को लेकर के हमारे हिंदी वाले सर हैं जो कि बहुत ही अच्छा हिंदी पढ़ाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हिंदी वाले सर भी अपने विषय के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, वारसी सर। साधुवाद मित्रों, मैं जोशीला सत्यप्रकाश आप लोगों का तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं। और सागर एकेडमी में निसंदेह जिस तरीके से ऑफलाइन में हम लोग एक परचम लहराए थे, वहीं ऑनलाइन में भी आप लोगों को सहयोग रहेगा और हम लोगों का ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा रहेगी तो निसंदेह आएगा। बाकी मित्रों, रही बात सिलेबस की, कंटेंट की, तो मैं शुरू से ही दो चीज़ लिया हूँ, कंटेंट और उसके क्या कंटेंट रहते हैं और क्या उसमें आया हुआ है सिलेबस में। तो UPSI, UPP, लोअर RO, ARO, पुलिस और लोअर UP SSC की जितनी भी एग्जाम है मित्र, स्टेट की और लेखपाल, सब में हिंदी एज ए कंपलसरी पेपर होता है। जितना मैथ, जितना GS, उतना ही हिंदी और उतनी रीजनिंग। तो मित्र, हिंदी को मैं उसी लेवल से पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में मेरे से आप लोग काफ़ी अच्छे से रूबरू हुए हैं, काफ़ी जगह पे क्लास थी, यहाँ पे तो मैं शुरू से ही एकदम एज बेस
से आपसे जुड़ा हूँ मित्र, और मेरा क्लास बताएगा कि आपसे कि हिंदी किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो निस्संदेह क्लास लीजिए। यहाँ पर जितने लोग हैं, चाहे ओपी सर का मैथ का क्लास हो, चाहे रवि सर का क्लास हो, चाहे मिस्टर सचिन सर का क्लास हो, वारसी सर का क्लास हो, और जीएस की पूरी टीम सर पूरी एक ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आप लोगों को देगा। और रवि सर इस चीज़ के लिए बहुत कटिबद्ध और एक प्लानिंग के तहत आ रहे हैं। वो पूरा कंटेंट बताएंगे कि कैसे क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या है। और मैं चाहता हूँ रवि सर आए और अपना इंट्रो लें। साधुवाद मित्रों, जय हिंद जय भारत। लीजिए रवि सर। नमस्कार मित्रों, सागर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अभी अभी सभी टीचरों ने, मैथ वाले सर ने, इंग्लिश वाले सर ने, हिंदी वाले सर ने, जीएस वाले सर ने, सभी ने आपको कंटेंट के बारे में बताया कि जो चीज़ें हो रही हैं सब इंडिविजुअल बैचेस में हो रही हैं। आपके हर एक सब्जेक्ट का एक इंडिविजुअल बैच चलेगा, इसी तरह रीजनिंग का भी। और रीजनिंग में मैं दावा करता हूं, हर बार कहता हूं कि जो मेरी रीजनिंग पहली बार पढ़ रहा है वो अंतिम बार पढ़ रहा है। इसके बाद वो रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं भी रीजनिंग जाकर आराम से प्रोफेसर बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पीएचडी की सीधा डिग्री यहीं से दी जाती है। रीजनिंग में पीएचडी की डिग्री यहीं से मिलेगी दोस्तों, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। पहली बार अगर रीजनिंग पढ़ने आए हो ग्रेजुएशन के बाद या इंटर के बाद, तो क्योंकि ये कैंपस कॉलेज स्कूल में चलता नहीं है, रीजनिंग पहली बार पढ़ने आए होगे तो अंतिम बार पढ़ रहे हो दोस्त। इसके बाद रीजनिंग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। किसी भी लेवल के एग्जाम के लिए, चाहे आप एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, बैंक दीजिए, एसआई दीजिए, सीपीओएसआई दीजिए, लेखपाल दीजिए, यूपीटीपीएससी दीजिए, यूपीएससी के सीसेट को दीजिए, आप कहीं भी रीजनिंग का कोई भी सिलेबस हो, चाहे वो वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, एनालिटिकल हो, लॉजिकल हो, सारे पार्ट को 51 चैप्टर में मैंने कवर किया है। 51 चैप्टर दोस्त, सोच सकते हो 51 चैप्टर मतलब किस चीज का चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। 51 चैप्टर का मैं पूरा का पूरा बैच दूंगा रीजनिंग का। और ये वादा और दावा देता हूं दोस्तों, अगर किसी ने पहली बार बैच ज्वाइन किया है तो उसको फिर बैच ज्वाइन करने की आवश्यकता कहीं भी किसी भी कोर्स के लिए नहीं पड़ेगा। फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम आपको रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा अपनी पूरी जिंदगी में। उसके बाद सिंपल फ्री प्रैक्टिस सेट चलते हैं, उन प्रैक्टिस सेट में आप आते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस में एक मैन परफेक्ट। जितना आदमी अभ्यास करेगा उतना ही वो परफेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों एक आपके लिए सूचना भी थी, और वो सूचना मैं प्रेषित करना चाह रहा हूं सभी को कि आपको वो सूचना दे दिया जाए। तो सूचना ये है दोस्तों, ध्यान दें, हमारे संस्थान का व्हाट्सएप नंबर जो है, संस्थान का व्हाट्सएप नंबर मैं सामने आपके लिख दे रहा हूं। संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है 6306721642। ये संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप कोई भी मैसेज करके संस्थान में चलने वाले सब्जेक्ट की जानकारी, विषय की जानकारी बहुत आसानी के साथ आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 6306721642 पर संस्थान में कितने बजे बैच चलेगा, कौन सा बैच चलेगा, कब चलेगा, आगामी बैचेस कौन से होंगे। और एक मैंने दोस्तों सुबह ही आपको लाइव आकर भी बताया था, लगातार मैं बता रहा हूं कि संस्थान का वेब पेज भी बन गया है, जिसका नाम है, आप वेबसाइट जाकर खोज सकते हैं बाकायदे, सागर एकेडमी, स्पेस नहीं देना है दोस्तों, एकदम एक साथ में लिखना है .org। इस पेज पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपना। और हर सैटरडे संडे कोई ना कोई एग्जाम जरूर होगा। रीजनिंग का टेस्ट होगा, इंग्लिश का टेस्ट होगा, हिंदी का टेस्ट होगा, जीएस का टेस्ट होगा, मैथ का टेस्ट होगा, वो भी फ्री, कोई कॉस्ट नहीं, कोई पैसा नहीं। आपको केवल उस पर जाना है, सिंपल अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और हर सैटरडे संडे आपको एक टेस्ट पेपर देना है। एक सैटरडे को होगा, एक संडे को होगा। इस सैटरडे को रीजनिंग का पेपर है सुबह 11 बजे से। बस ये ध्यान रखना है बेटा कि उस पर 11 बजे आपको आ जाना है। तो वो अलग टॉपिक है, मैं उस पर एक आध बार और डेमो ले लूंगा, एप्लीकेशन पे भी डेमो दे दूंगा आपको। लेकिन ये जो बैच पैकेज है जिसकी बात चल रही है, ये बहुत बहुमूल्य पैकेज है मित्रों। आपके किसी भी वनडे एग्जाम के कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा पैकेज हम लोग बना के दे रहे हैं। इसको लीजिए। और साथ में इसी के साथ सहृदय धन्यवाद, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिए हैं। कोई भी सूचना चाहिए, किसी भी चीज की जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आपकी सूचनाओं की सारी जानकारी दे दी जाएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।